उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव शिवपुर। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसे घर, नीचे बहती एक निर्मल नदी मायांदी और उस पार एक छोटी सी प्राथमिक पाठशाला। गांव के लोग ज्यादातर किसान थे जो सीढ़ीनुमा खेतों में मटर, आलू और गेहूं उगाते थे। जानवरों में गांव की जान थे गायें, बकरियां और कुछ स्थानीय पहाड़ी कुत्ते। गांव के एक बुजुर्ग किसान वासुदेव काका के पास एक छोटी सी जमीन थी। वे खेती से उतना ही कमाते जितना कि परिवार का गुजारा हो सके। उनका एक पोता था, गोविंद, जिसकी उम्र करीब 10 साल थी। गोविंद बहुत होशियार था, लेकिन उसका स्कूल नदी के पार था। हर दिन उसे नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, या तो लकड़ी के एक पुराने पुल से, या जब पानी बढ़ जाता तब नाव से। एक दिन मानसून की तेज बारिश हुई, मायांदी उफान पर आ गई। लकड़ी का पुल बह गया और नाव भी बहाव में टूट गई। स्कूल जाना बंद हो गया। गांव के बच्चे घरों में बंद हो गए। कुछ दिन बाद जब बारिश थमी तब गोविंद ने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन वासुदेव काका ने उसे रोक लिया। जान है तो जहान है बेटा, नदी इस समय बहुत खतरनाक है। गांव के अन्य किसानों ने मिलकर पंचायत बुलाई। सबका एक ही सवाल था, हमारे बच्चों का भविष्य नदी के उस पार है, लेकिन रास्ता हर साल बारिश में टूट जाता है। क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे? तभी गोविंद ने धीरे से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या एक नया पुल नहीं बना सकते? सब हंसने लगे। तू बच्चा है, ये सब बड़े लोगों का काम है, किसी ने कहा। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। वह रोज स्कूल की पुरानी किताबें पढ़ता, पुलों की तस्वीरें बनाता और अपने दादाजी से परामर्श लेता। वासुदेव काका ने सोचा, शायद इसी बच्चे से शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। एक किसान था भीम, जो जानवरों की देखभाल में माहिर था। उसने सुझाव दिया कि हम लकड़ी के साथ पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल करें, जिससे पुल मजबूत बने। लाली, एक 14 साल की लड़की जो स्कूल में सबसे होशियार थी, उसने शहर के एक इंजीनियर मामा से फोन पर सलाह ली और एक सरल पुल का डिजाइन बनवाया। अब गांव के लोग जुट गए। कुछ ने लकड़ियां काटी, कुछ पत्थर लाए और जानवरों के सहारे नदी के दोनों किनारों पर सामग्री पहुंचाई गई। भीम की भेड़ें और गधों ने बड़ी मदद की। वे सामान ढोने में न थकते थे, न शिकायत करते थे। काम आसान नहीं था। 2 बार काम अधूरा रह गया। एक बार एक बकरी फिसलकर नदी में गिर गई, लेकिन गोविंद ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। यह घटना सबके दिल में गोविंद के लिए सम्मान भर गई। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद एक मजबूत सीमेंट और पत्थर का पुल तैयार हो गया। यह सिर्फ एक पुल नहीं था, यह गांव की हिम्मत, एकता और उम्मीद का प्रतीक था। पुल बनते ही बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने गोविंद को स्कूल की बाल संसद का अध्यक्ष बना दिया। लाली को विद्या सखी चुना गया। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी गांव में निरीक्षण के लिए आए। जब उन्हें यह पता चला कि गांव के किसानों, बच्चों और जानवरों ने मिलकर एक स्थायी पुल बनाया है, तो उन्होंने गांव को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया। वासुदेव काका की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने गोविंद को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि बदलाव उम्र नहीं, सोच मांगता है।